नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संभल में आखिरकार समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंच गया है और अखिलेश यादव ने जो चेक डेलीगेशन को दिया है वो चेक भी थमा दिया गया है। लेकिन केवल बात डेलीगेशन की नहीं है, बात यहां पर जियाउर रहमान बर्क की है। आखिरकार जियाउर रहमान बर्क संभल पहुंच गए। दंगों के बाद, हिंसा के बाद, बवाल के बाद 24 नवंबर 2024 वो तारीख थी जब वहां पर बवाल हुआ और उसके बाद अब जियाउर रहमान बर्क लगभग 1 महीने और 1 हफ्ते बाद संभल का मुंह देखने पहुंचे हैं। तो ऐसे में मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर हैं जिन्होंने लगातार संभल की जामा मस्जिद और इसके अलावा वहां पर जो उसके बाद डेवलपमेंट हुआ उसे कवर किया है। उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि केवल ये चेक थमाने गए हैं या योगी आदित्यनाथ ने मजबूर कर दिया संभल पहुंचने पर जियाउर रहमान बर्क को। देखिए, संभल तो उन्हें पहुंचना ही है क्योंकि बचकर तो वो कहीं जा नहीं सकते। जैसा आपने जिक्र किया 24 नवंबर का, मैं उससे 2 दिन पहले जाना चाहूंगा। 22 नवंबर को उस जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी गई। इकबाल अंसारी के बेटे और ने ऐसा कहा वहां लोगों को, वो 24 नवंबर के दिन, और 22 नवंबर के दिन खुद जियाउर रहमान बर्क वहां पहुंचे थे जिन्होंने कई तरीके की बयानबाजी की थी कि हमें मस्जिद को सुरक्षित रखना है, ये देश हमारा है। इस तरीके के भड़काऊ भाषण वहां दिए थे, जो कि एफआईआर भी उनके ऊपर दर्ज की गई है। 24 नवंबर के दिन की भी उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज है क्योंकि इकबाल अंसारी के बेटे जो विधायक है वहां के, उन्होंने भीड़ को उकसाया था कि जियाउर रहमान बर्क जो हमारे सांसद हैं वो हमारे साथ हैं, आप लोग दिक्कत मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, जो कुछ करना है करिए। उसके बाद 24 नवंबर को आपने देखा क्या कुछ हुआ। उसके बाद लगातार प्रशासन की कार्रवाई चलती रही। अच्छा रोहित, यहां एक बात मैं आपको और बता दूं, 29 नवंबर को भी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 30 नवंबर को सपा का डेलीगेशन जाएगा ये 5-5 लाख रुपए के चेक देने के लिए उन लोगों को जो लोग मारे गए। अब किसकी कार्रवाई में मारे गए? जो फायर खुद से ही अमेरिका या फिर पाकिस्तान के जो हथियार या फिर कारतूस मिले हैं उनसे मारे गए। तुर्क वर्सेस पठान में आपस में लड़कर मरे या फिर प्रशासन ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया, प्रशासन की गोली से कोई नहीं मारा। फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि तुर्क वर्सेस पठान की जो लड़ाई थी जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा। हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी साफ हो गया, सरकारी जो रिपोर्ट है उससे तो आप किनारा नहीं कर सकते। लेकिन अब इस पूरे मामले की टाइमलाइन समझिए। उसके बाद संभल में वो हुआ जो संभल के लोगों ने कभी सोचा नहीं था, ना हिंदुओं ने सोचा था, ना मुस्लिमों ने सोचा था। अवैध अतिक्रमण जितना था उसको ध्वस्त किया गया, भले ही वो सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर का अवैध अतिक्रमण क्यों ना हो। उससे पहले ही सांसद का जो घर बना हुआ है, जिसमें मैं भी लगभग 3 बार उस घर में गया हूं, अवैध तरीके से वो बनाया गया है, नक्शा उसका पास नहीं करवाया गया है, नाम उसमें मैंने खुद वो रजिस्टर देखा है प्रशासन का, हालांकि वो ऑफिशियल नहीं था, जिसमें शफीकुर रहमान बर्क का नाम था और जियाउर रहमान बर्क का नाम था। जियाउर रहमान बर्क के पिताजी ममलुकुर रहमान का नाम नहीं था, लेकिन दादा शफीकुर रहमान बर्क और जियाउर रहमान बर्क का नाम था। उसका भी जवाब देना है। उसके बाद बिजली की कार्रवाई हुई। 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। जियाउर रहमान बर्क के पास इतनी संपत्ति भी नहीं है, मतलब आधिकारिक तौर पर, कागजी तौर पर, वैसे कितनी है और यही वजह है कि वो मांग कर रहे हैं दायर करके याचिका। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, वो तारीख को सुनवाई है उनकी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं कि मेरी गिरफ्तारी ना हो और एफआईआर आप जानते हैं, एफआईआर भी रद्द किए जाए बिजली चोरी में और ये जो लगाया गया, मतलब आप जानते हैं कि जो एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हुई है या तो आपने वो काम किया है और इसीलिए आप इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं कि आपकी गिरफ्तारी को पर रोक लगा दी जाए। 2 जनवरी 2025 को अभी तक जो तारीख आई है कि उस दिन इस मामले में सुनवाई हो सकती है। मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी ये तो देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि आपने तीनों मामलों का जिक्र किया। एक इंक्रोचमेंट हटवाया गया, लगातार बुलडोजर चला, और उसके बाद जियाउर रहमान बर्क के घर के सामने बुलडोजर चला, वो तोड़ा गया छज्जा जो बना था। बिजली चोरी में एफआईआर दर्ज हुई, बिजली चोरी में 1,91,00,000 का उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया और तमाम तस्वीरें देखी गई किस तरीके से बिजली चोरी सांसद जी कर रहे थे और कटियाबाज तक कह दिया गया। और इसके अलावा पुलिस चौकी भी अब बन रही है वहां पर, तो मस्जिद के सामने नहीं बन रही है रोहित। ये पुलिस चौकी जियाउर रहमान बर्क के घर के सामने भी बनेगी। अब एक ही दिन पहले संभल प्रशासन की तरफ से खबर आई है कि जो जामा मस्जिद के सामने बन रही है वो चौकी तो ठीक है, लेकिन जियाउर रहमान बर्क के घर के सामने भी चौकी बनेगी। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो 2-3 मुद्दे हुए ये हाल फिलहाल में पिछले 10-12 दिन में हुए हैं। ज्यादा कार्रवाई, बुलडोजर का चलना, बिजली चोरी का या फिर चौकी का बनना। जियाउर रहमान बर्क ने क्या सोच लिया होगा, चलो अपना काम पूरा हो गया, अब इस पर हम राजनीतिक रोटी सेक कर 2027 का प्लान तैयार कर लेंगे, 29 का प्लान तैयार कर लेंगे,
लेकिन योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की तरफ से या योगी सरकार की तरफ से जो एक्शन हुआ, उसकी मजबूरी में उन्हें डेलीगेशन के साथ मुझे लग रहा है जाना ही पड़ा। हाँ, ये बात आपकी जो है मैं मान सकता हूं, क्योंकि 20 दिसंबर को संभल के लोग भी पूछ रहे होंगे ना, हाँ, जो इनके बयान पर उतर गए मैदान पे, सड़कों पर प्रशासन के सामने, अब वो भी पूछ रहे होंगे ना, भाई साहब कहां हो, आपके कहने पर तो उतर गए थे। बिल्कुल, क्योंकि 20 दिसंबर को जो है सत्र था, शीतकालीन सत्र, वो खत्म हो गया था। उसके बावजूद आज 30 दिसंबर को वो पहुंचे, मतलब 10 दिन तक अपने राज्य में अपने अपने पहुंच गए क्षेत्र में। लेकिन जियाउर रहमान बर्क को या तो डर कह लीजिए आप, क्योंकि बाबा जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो क्लियर कट है, न लेफ्ट है न राइट है। वो आजम खान हो, जियाउर रहमान बर्क हो, अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी हो, कोई भी हो, अपराध कोई भी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और शायद यही वजह है रोहित कि जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान को यह कहना पड़ा कि जिस तरीके से आजम खान के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उसी तरीके से बर्क परिवार को भी खत्म करने की ये साजिश है। वही बात तो वो तो धमकी भी दे रहे थे अधिकारियों को, हाँ, कि ये सत्ताएं तो रहेंगी नहीं, जब आएगी सरकार फिर तुम अधिकारियों को हम बताएंगे। बिजली विभाग को धमकी दे रहे थे ना। तो मुझे लगा जो ये सब धमकी दी जा रही थी, उस धमकी के आधार पर उन सब का इलाज अच्छे से किया भी जा रहा है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात रोहित यहां समझने की जरूरत है। देखिए, सांसद है, परिवार उनका शफीकुर रहमान बर्क 8 बार सांसद रहे, तो राजनीतिक परिवार है। उस परिवार की मां एक बहुत बढ़िया पैठ है, अखिलेश यादव से डायरेक्ट कांटेक्ट भी है, राजनीतिक पैठ भी है। तो कोशिश तो की गई होगी अखिलेश यादव के द्वारा भी इन लोगों सांसद को बचाने की, अपने बचाने की। लेकिन आपको पता है कि जैसे मैंने कहा, योगी आदित्यनाथ क्लियर एंड कट है, वो बात नहीं बनी, इसलिए उन्हें खिंचकर आखिरकार आना ही पड़ा संभल में। संभल के लोगों को, मुझे तो ये नहीं पता कि वो किस मुंह से अपना मुंह लोगों को दिखा रहे होंगे। क्योंकि जब मैं पहुंचा था 26 तारीख में नवंबर में वहां, और उन परिवारों से मैं मिला था जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं, मैंने उनसे पूछा था कोई नेता आपके यहां मिलने के लिए आया, समाजवादी पार्टी का या कोई और? तो उनके पास तक कोई नहीं पहुंचा था। अयान जो था, 17 साल का जो लड़का था, उसके घर में खाने के लिए दाने नहीं थे, और उसके घर तक भी कोई नहीं पहुंचा था। एक छोटा सा समाजवादी पार्टी का नेता तक नहीं पहुंचा था। क्या संभल के सांसद को उस वक्त वहां नहीं पहुंचना चाहिए था रोहित? वही बात वही हो रही कि अब लोग पूछ रहे होंगे कि कहां है भाई जियाउर रहमान बर्क? आपने तो एक बार कहा कि हमें मस्जिद बचानी है, हम मस्जिद बचाने उतर गए। आप तो निकल लिए दिल्ली, संसद में तमाम भाषण भी दे लिए, संसद का शीतकालीन सत्र भी खत्म हो गया, सब सांसद, अधिकतर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में चले गए। संभल बहुत दूर भी नहीं है, 200 किलोमीटर है दिल्ली से। जियाउर रहमान बर्क वहां नहीं पहुंच पाए। तो ये सब जब सवाल उठने शुरू होंगे तो डेलीगेशन के साथ जाने में उन्हें भी सुरक्षा लगी होगी, इसीलिए वो वहां पर पहुंच गए। वरना जिस तरीके से FIR दर्ज है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनसे पूछताछ भी शुरुआत में कर ली जाती, बुला भी लिया जाता है, तो तमाम गिरफ्तारी का डर हो सकता है, क्योंकि गिरफ्तारी का डर होगा, तो तमाम चीजें जियाउर रहमान बर्क को रही होंगी। और सुनिए, आपने कहा ना अखिलेश यादव की तरफ से या समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस मामले को थोड़ा उनको बचाने की कोशिश की गई होगी। सोचिए, डेलीगेशन के एक दिन जाने से पहले अखिलेश यादव का बयान क्या आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जिस ऑफिस में रह रहे हैं, जिस सीएम हाउस में रह रहे हैं, उसकी भी खुदाई होनी चाहिए, वहां पर शिवलिंग है। खुदाई से अखिलेश यादव तो वो क्या कहते हैं, खुदाई से डर रहे हैं। जब ये जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर चला तो उनको मिर्ची अभी तक लगी है। इसीलिए अब सीएम अखिलेश यादव जब थे, शिवलिंग था अगर सीएम हाउस के नीचे, तो अखिलेश यादव क्या उस शिवलिंग के ऊपर बैठते? मुझे इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? समझ पूजा कर लेते, बिल्कुल। वो बात है कि अब जो चल रहा है संभल में वो सब देख रहे हैं। बाकी मैं ये कह रहा था रोहित कि 24 नवंबर से जो बात है वही FIR सिर्फ नहीं है जियाउर रहमान बर्क पर, उससे पहले भी हिट एंड रन के मामले में 5 FIR उनके ऊपर दर्ज हैं। फिर 24 नवंबर का जो हिंसा हुआ उसमें 2 FIR दर्ज हैं, बिजली चोरी में भी 2 FIR दर्ज हैं, मकान के ऊपर भी नोटिस मिला हुआ है। तो लगभग दर्जन भर से ज्यादा FIR उनके ऊपर दर्ज हैं, बहुत आगे, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। फिलहाल सपा का डेलीगेशन पहुंचा जिसमें जियाउर रहमान बर्क भी शामिल थे। हाँ, माता प्रसाद पांडे हैं जो नेता विपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, हरिंदर मलिक है, रुचि वीरा, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, नीरज मौर्य, कमाल अख्तर, इकबाल महमूद, पिंकी यादव, और ये सभी लोग इसमें शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा यही है कि जियाउर रहमान बर्क हैं 1 महीने 6 दिन बाद एग्जैक्ट आखिरकार पहुंचे। जियाउर रहमान बर्क वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि 23 तारीख को वहां से वो निकले, तो 7 दिन बाद, 1 महीने 7 दिन बाद वहां पहुंचे हैं। और सवाल जवाब हो रहे थे, लोग पूछ रहे थे, तो बर्क साहब को जाना पड़ा। और जिस तरीके से अभिषेक ने बताया कि तमाम FIR दर्ज हैं, तो डर भी रहा होगा गिरफ्तारी का, इसीलिए 1 महीने में वो गायब रहे हैं। लेकिन साथ में जो एक बात अभिषेक ने और कही कि योगी आदित्यनाथ न लेफ्ट है न राइट है, पूरा स्ट्रेट है, और उसका नतीजा आप संभल में देख रहे हैं। चौकी बन रही है, और चौकी का काम कितनी तेजी से हो रहा है ये सबको भी दिख रहा है। बहरहाल जियाउर रहमान बर्क के संभल पहुंचने पर आपकी राय क्या है?
और जिस तरीके से योगी सरकार संभल में नव निर्माण कर रहे हैं उस पर आपका क्या कुछ सोचना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार।